जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 27 लोगों की नृशंस हत्या आतंकियों के द्वारा की जाती है और इसको लेकर जो है देश में चर्चा का एक विषय बनता है। सभी जगह जो है इसकी निंदा की जाती है, भर्त्सना की जाती है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हैं मनोज पांडे जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। जो कल का जो कायराना हरकत जो निकल कर सामने आया है, 27 लोगों की नृशंस हत्या हो गई है, किस रूप में आप देखते हैं? कि बहुत ही दुखदाई, दुर्भाग्यपूर्ण, हृदय विदारक घटना। जो वीडियोस चाहे फोटो आए, देखकर रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा मुझे लगता है जब उग्रवाद चरम पर था उस वक्त भी ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिलते थे। सैलानियों पर हमला नहीं होता था, लेकिन क्या हालात जम्मू कश्मीर की है। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने का दुस्साहस, और वो भी सरहद पार से इसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार होती है। क्या हम कर रहे हैं, आगे क्या कुछ करना है, आज देश की जनता ये जानना चाहती है। हम राजनीतिक मतभेद भूलकर हम सरकार के साथ हैं, केंद्र की सरकार के साथ हैं। वो बताए आगे क्या करना है। इस देश की संप्रभुता, इस देश के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, उससे कोई समझौता नहीं। लेकिन आप आगे क्या कुछ करेंगे? क्या फिर आईएसआई को बुला लेंगे जांच करने के लिए, जैसा पठानकोट में आपने किया? क्या पुलवामा में जो कुछ हुआ था, 40 जांबाज सैनिक हम लोगों के मारे गए, कहां से वो गाड़ी आई थी, कहां से विस्फोटक आया था, कौन उसके पीछे था, क्यों उन्हें बाई एयर नहीं ले जाया गया था, सारी चीजों का आज तक किसी का खुलासा नहीं हुआ। तो अब क्या कुछ होगा? अगर हमारी पूछें, हमारे दल की पूछें, आप कड़ी कार्रवाई करें। हम लोग तमाम लोगों की यही इच्छा है। जरूरत पड़े तो घुस के मारिए, आक्रमण करिए पड़ोसी देश पर, सभी स्थितियों में हम आपके साथ हैं। लेकिन करना तो आपको है, और देश की जनता उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। 27 निर्दोष हमारे भाई बंधु, उनका कत्ल उन्होंने किया है। 56 इंच का सीना मैं मानूंगा जब 56 आतंकवादियों को आप घुस के मारेंगे, और उनके 100 जैसे हमारे लोगों के 100 की वीडियोग्राफी और फोटो फुटेज आए, वैसा सार्वजनिक कर दीजिए। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आतंकवादियों के, कोई भविष्य में हिम्मत नहीं करेगा। आज जरूरत है इंदिरा गांधी के समान लौ महिला, जिनके नाम से पूरा दुनिया थर्राता था, आज वैसे कड़े फैसले लेने का वक्त है। मैं उम्मीद करूंगा प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय वैसे फैसले लें, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो ऐसी घटनाओं की, वो सुनिश्चित करें। धर्म पूछकर और कत्लेआम किया गया है। देखिए, सिरफिरे लोगों की कोई जात, कोई धर्म नहीं होती। मैंने ये भी देखा कैसे वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने भरपूर मदद किया। आज कई कैसे दृश्य न्यूज में ही मैं सुन रहा हूँ, घोर भत्सना। तमाम वहाँ के लोग, श्रीनगर के लोग जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, कई एक की आंखों में आंसू थे। और सभी लोग ये जानते हैं कि वहाँ का जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वो सैलानियों पर निर्भर है। तो एक दो सिरफिरे अगर ऐसा काम कर जाते हैं, हम पूरे कौम को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, वो गलत होगा। लेकिन वैसे जो भी तत्व हैं, वैसी मानसिकता के अगर 2-4 हमारे देश के अंदर भी हैं, कड़ी कार्रवाई हो, वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास कार्य को जो है ठप करना, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि सैलानियों के ऊपर निर्भर है वहाँ का अर्थव्यवस्था, उसको एक धत्ता बताने का प्रयास तो नहीं है? देखिए, मंसूबे ये भी हो सकते हैं, कैसे भारत को हम कमज़ोर करें, कैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करें, कैसे हम घाटी में जनजीवन को असामान्य बना दें, छिन्न भिन्न तितर बितर कर दें। ये सब मंशा हो सकती है। साथ ही जो एक चरमपंथ होता है किसी भी धर्म का, उस चरमपंथ से जो पीड़ित होते हैं, हम फिर बोल रहे हैं, वो सिरफिरे लोग हैं। वैसे लोगों की जिंदगी बहुत दिन नहीं है। हमारे सेना के वीर जांबाज सैनिक आज न कल खोज के मार डालेंगे उन लोगों को। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो, ईश्वर से ही कामना करता हूँ। इस
घटना के बाद झारखंड के बोकारो से एक युवक के द्वारा पोस्ट किया जाता है और पाकिस्तान को लेकर सिंपैथी जाहिर की जाती है। किस रूप में इस मामले को त्वरित कार्रवाई होगी और जहां तक मुझे जानकारी है गिरफ्तार कर लिया गया उसे भी मैं सिरफिरा मानूंगा। पागलपन, जुनूनी कड़ी कार्रवाई होगी। वैसे लोगों को बख्शा जाएगा, वो भी हेमंत सोरेन के राज में। और भी लोग सबक लें, इस तरह की हरकत करेंगे, कोई भी जात हो, कोई संप्रदाय, कोई धर्म हो, धर्म आधारित कार्रवाई यहाँ नहीं होती है। गलत करिएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई किया है। मनोज पांडे जी हैं और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि केंद्र की जो सरकार है तल्ख जो है रवैया अपनाए और कहीं ना कहीं उनके साथ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा भी खड़ा है। देश जानना चाह रहा है कि आगे आने वाले जो समय होंगे उसमें किस तरीके से जो है माकूल जवाब दिया जाएगा। सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को रांची।